नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 185 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके अलग अलग पार्ट से लिए गए हैं और अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से लंबाई का संबंध मीटर के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है विद्युत शक्ति का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लंबाई से मीटर आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, लंबाई से मीटर आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा विद्युत शक्ति से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लंबाई का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है, लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। उसी प्रकार से विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट होता है। वाट आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? वाट आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 456 का संबंध 15 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 789 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 456 से हम लोग 15 किस प्रकार से ला सकते हैं। 456 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 15 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 789 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 456 को, तो देखिए 456 जो है ये आपका 4, 5 और 6 से मिलकर बनता है। 456 से हमें 15 लाना है। अगर हम लोग 456 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 4 + 5 करेंगे तो 9 और 9 + 6 जो है ये आपका 15 होता है। देखिए 15 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे आपका 789 दिया गया है। 789 जो है ये आपका 7, 8 और 9 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 456 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लिए थे उसी प्रकार से 789 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 7 + 8 करेंगे तो 15 और 15 + 9 जो है ये आपका 24 होता है। 24 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। महिलाएं, माँ और चचेरी बहन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, महिलाएं, माँ और चचेरी बहन में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो महिलाएं के अंदर आपका माँ और चचेरी बहन दोनों हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग महिलाएं के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर ही आपका माँ और चचेरी बहन दोनों आ जाएगा। और माँ और चचेरी बहन आपका अलग अलग होता है, तो ये दोनों को हम लोग महिलाएं के अंदर रखेंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग कर देंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है, तो फिर हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, पहले हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। यानी कि हम लोग प्रश्न को इस प्रकार से सोच सकते हैं, ये आपका 2, 1 और 20 से 21 किस प्रकार से लिख रहा है, 1, 2 और 23 से 22 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 5 और 43 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 2, 1 और 20 से हम लोग 21 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या और लास्ट वाले संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 + 20 करते हैं, तो ये आपका 22 हो जाएगा। और माइनस करेंगे, ये आपका तीसरा वाला संख्या 1 है। 22 - 1 आपका 21 होता है। देखिए दूसरा वाला संख्या जो है वो आपका 21 दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे लास्ट वाला संख्या, यानी कि 1 + 23 आपका 24 होता है। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 2 है। 24 - 2 जो है ये आपका 22 होता है। देखिएगा दूसरा संख्या जो है वो आपका 22 दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे लास्ट वाला संख्या, यानी कि 2 प्लस करेंगे 43, तो ये आपका 45 हो जाएगा। माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 5 है। 45 - 5 जो है ये आपका 40 बनता है। 40 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 40 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी
सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इस वाले प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो पहले आपका 2 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 है, फिर आपका 9 है, 8 है, 13 है, 16 है, 18 है, 32 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे ये 2 के करीब में कौन सा संख्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 2 से अगर हम लोग एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर देखिएगा आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 4 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 8 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा जब 8 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 16 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से जब हम लोग 16 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो ये आपका 32 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 6 से एक संख्या छोड़कर आपका 9 है, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा 9 से एक संख्या छोड़कर तो आपका 13 है, यहाँ पर आपका +4 है। 13 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 18 दिया गया है, यहाँ पर आपका +5 है। उसी प्रकार से जब आप लोग 18 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +3 +4 +5, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +6 का हो जाएगा। 18 + 6 आपका 24 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 24 भरा जाएगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जब भी आपको इस प्रकार से दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो बाएं वाले उलटकर आपके दाएं में चले जाएंगे और दाएं वाले आकृति उलटकर आपके बाएं में चले आती है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो सबसे पहला ये आपका खंड दिया गया है ये आपका कुछ इसी प्रकार से बनेगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। उसके बाद ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये भी आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये भी आपका उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न दिया गया है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको क्या करा है, नर्मदा ने कहा कि वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है। आपके चाचा के पुत्री का भाई आपका कौन लगेगा, आपके चाचा का जो पुत्री होगा वो आपके चचेरी बहन लगेगी और उसका भाई जो है वो आपका चचेरा भाई लगेगा। चचेरा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनेगा। नर्मदा का जो संबंध है वो चचेरा भाई का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गई, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है, एक दिन नीता घर से निकलकर 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर गए। नीता जो है पहले 10 किलोमीटर साइकिल से दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर है, यानी कि नीता पहले नीचे की ओर 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में वह 5 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर की ओर वह फिर से 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चली। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है वो पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर वह 10 किलोमीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, उसे सीधे अपने घर पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। देखिएगा उसका घर जो है वो यहाँ पर है और वह यहाँ तक साइकिल चलाकर आई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 10 किलोमीटर है और नीचे देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 5 किलोमीटर है, यानी कि 10 + 5 जो है वो आपका 15 किलोमीटर बनता है। 15 किलोमीटर आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 15 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है, कुछ प्रबंधक युवा है। कुछ प्रबंधक क्या है, युवा है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ प्रबंधक युवा है, यानी कि ये जो है ये आपका प्रबंधक हो जाएगा और कुछ प्रबंधक क्या है, युवा है, यानी कि ये जो है ये आपका युवा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये आपका क्या है,
ये जो है ये आपका प्रबंधक है। यहाँ पर आप लोग प्रबंधक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो है ये आपका युवा है। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कथन 2, सभी लड़के युवा है। सभी लड़के क्या है? युवा है, यानी कि लड़के जो है वो आपके युवा के अंदर हो जाएंगे। ये जो है ये आपके लड़के हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग लड़के भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ लड़के प्रबंधक है। ध्यान से देखिएगा, प्रबंधक के लिए आपका ए है और लड़के के लिए आपका ए है। ये दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि कुछ लड़के आपके प्रबंधक नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा। निष्कर्ष 2 आपको कह रहा है कुछ प्रबंधक लड़के हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रबंधक के लिए आपका यहाँ पर दिया गया है आकृति और लड़के के लिए आपका ए वाला आकृति दिया गया है। ये दोनों भी आपके अलग अलग है, यानी कि कुछ प्रबंधक लड़के हैं। ये भी निष्कर्ष आपका गलत होता है। कुछ प्रबंधक आपके लड़के नहीं होते हैं। दोनों निष्कर्ष आपके गलत बनते हैं। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो ना निष्कर्ष 1 सही है और ना निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बीज, पौधा, अंकुरन, भ्रूण, फूल और फल का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके बीज हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। बीज के बाद आपका भ्रूण हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। भ्रूण के बाद आपका जो है वो अंकुरन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अंकुरन के बाद जो है वो आपका पौधा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पौधा के बाद जो है वो आपका फूल हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। फूल के बाद जो है वो आपका फल हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 1 4 3 2 5 6 दिया गया है? 1 4 3 2 5 6 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो पहले आपका बी है, बी के बाद आपका एफ है, इसके बाद जे है, एन है, आर है, भी है, जेड है, डी है, एच है, एल है और उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। ये जो अक्षर श्रृंखला दिया गया है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका बी से एफ किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग बी प्लस 4 करेंगे तो ये आपका एफ बन जाएगा। आगे दिखेगा एफ से आपका जी है, एफ प्लस 4 आपका जे होता है, जे से आपका एन है, जे प्लस 4 आपका एन बनता है, एन से आपका आर है, एन प्लस 4 जो है ये आपका आर होता है, आर से आपका भी है, आर प्लस 4 जो है ये आपका भी होता है, भी से आपका जेड है, जेड प्लस भी प्लस 4 जो है ये आपका जेड होता है। आगे देखिएगा जेड से आपका डी है,
यहाँ पर भी आपका +4 है। जेड जो है ये आपके 26वें पर होते हैं। आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपका टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद हम लोग फिर से ABCD लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा D से आपका H है, यहाँ पर भी आपका +4 है। H से आपका यहाँ पर देखिएगा तो L है, +4 है, यानी कि सभी अक्षर में +4 कर दिया गया है। तो आगे भी हम लोग +4 करेंगे। L आपके 12वें पर होते हैं, 12 + 4 आपका 16 और 16वें पर आपका P होता है। P कौन सा ऑप्शन में है? P आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जो ऑप्शन आपका सबसे अलग बनेगा वही ऑप्शन आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो 9 है, ऑप्शन बी में 13 है, ऑप्शन सी में 17 है और ऑप्शन डी में आपका 19 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 13, 17 और 19 जो है ये आपके अभाज्य संख्या होते हैं, जबकि 9 जो है ये आपका एक भाज्य संख्या है, यानी कि सबसे अलग आपका ऑप्शन ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है और इस प्रकार का आकृति आपका पहले ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो कुछ इसी प्रकार का आकृति बनता है, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो एक खंड दिया गया है और उसमें एक बिंदु है। यहाँ पर भी आपका एक खंड दिया गया है और इसके अंदर एक बिंदु दिया गया है। उसके नीचे आपका एक बिंदु है, यहाँ पर भी देखिएगा तो उसके नीचे आपका एक बिंदु दिया गया है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर भी बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा EAH से आपका VZS किस प्रकार से लिखा हुआ है। EAH से हम लोग VZS किस प्रकार से ला सकते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा ई का जो विपरीत अक्षर होता है वो भी होता है, या फिर आप लोग इस प्रकार से भी सोच सकते हो ई जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में 5वें नंबर पर होता है और भी जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में 5वें नंबर पर होता है। उसी प्रकार से ए से आपका जेड है, ए का विपरीत अक्षर आपका जेड होता है। आगे देखिएगा एच से आपका एस है, एच का विपरीत अक्षर आपका
एस होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो सबसे पहले आपका जे है, जे का विपरीत अक्षर आपका क्या होता है, जे का विपरीत अक्षर देखिएगा तो आपका क्यू होता है। आगे देखिएगा एफ है, एफ का जो विपरीत अक्षर है वो आपका यू होता है। आगे देखिएगा आपका एम है, एम का विपरीत अक्षर जो है वो आपका एन होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका क्यू यू एन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्यू यू एन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका क्यू यू एन भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।